गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में प्रार्थना पत्र लेखन पढ़ेंगे। बच्चों, पत्र लेखन एक कला है। पत्र एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने संदेश या भाव को दूसरों तक पहुंचाते हैं। वर्तमान समय टेलीफोन, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के कारण पत्र के प्रयोग बंद हो चुके हैं और हम इन्हें भूल भी चुके हैं। लेकिन बच्चों, पत्र का एक अलग ही महत्व है। हमारे जीवन में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हमें अपनी समस्या को बताने के लिए लिखना पड़ता है और उसका माध्यम पत्र ही है। बच्चों, आज हम पत्र के बारे में ही पढ़ेंगे कि पत्र लेखन किस तरह किया जाता है। पत्र लेखन एक कला है। अनेक तकनीकी साधनों के आने के बाद भी पत्र वापसी संपर्क का बेहद महत्वपूर्ण और सुलभ साधन है। पत्र के द्वारा हम अपने विचार और संदेश अपने परिवार के लोगों, रिश्तेदारों, मित्रों, अधिकारियों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, ये पत्र परिवार के लोगों, रिश्तेदारों, मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जैसे किसी को निमंत्रण देना, बधाई देना, सूचना देना, संदेश देना, यह सब हमारे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। बच्चों, दूसरा है औपचारिक पत्र। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, जैसे प्रधानाध्यापिका जी। इनने हमें छुट्टी लेने के लिए, कि हम बीमार हैं उसकी छुट्टी लेने के लिए, या हमारे भाई की शादी है उसके बारे में, या हमें टीसी लेनी है, या हमें फ़ीस माफ़ करवानी है, ये सब कारणों के लिए हम प्रधानाध्यापिका पक जी को प्रार्थना पत्र लिखते हैं। दूसरा अधिकारी को, जो अधिकारी से हमें कोई कार्य करवाना है, जैसे नगर पालिका अधिकारी, कि हमारी सड़क सुरक्षा के लिए, कि हमारे सड़क पर कई गड्ढे हो चुके हैं, उन्हें सड़क को सही करवाने के लिए, या हमारे मोहल्ले में रात्रि को लाइट नहीं आती है, या हमारे नालियों की गंदगी के कारण हमारे मोहल्ले में बीमारियां फैल रही, मच्छर अधिक हो रहे, उन सब के लिए हमें यह शिकायती पत्र लिखना होता है। बच्चों, हमें कई ऐसे पत्र लिखने हैं जो हम सामान मंगवाते हैं। वो पत्र लिखकर पुस्तकें मंगवाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो भी औपचारिक पत्र कहलाता है। बच्चों, पत्र लिखते समय हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, पत्र सदा बाईं ओर लिखे जाते हैं। अपना पता, तिथि व अन्य बातें पत्र में अपने विचार क्रम से लिखें, अनावश्यक विस्तार न दें। पत्र की भाषा सरल और सहज और विषय के अनुरूप होनी चाहिए। पत्र के प्रारूप का भी ध्यान रखें। कक्षा में पत्र लिखते समय छात्र अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं। बच्चों, इसी प्रकार हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। जो हम PDF के द्वारा आपको पत्र लिखना सिखाएंगे, वह आप अपनी कॉपी में करें।